आ रही है। देखिए अभी जो है जो सरकार सुन नहीं रही है, इसके से पता चलता है ये बहुत अहंकारी और तानाशाही सरकार है। पहली चीज इसका लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र दोनों में अगर इसको लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास होता तो वो यहाँ पे बैठी हुई जनता की आवाज़ सुने। अभी आपने देखा कि दूर दक्षिण से भी लोग आकर समर्थन कर रहे हैं और खम्मम वैसे भी एक क्रांतिकारी जगह है, यहाँ तमाम आंदोलन होते रहते हैं, किसान आंदोलन खासकर। अभी भी मुझे खम्मम से कुछ साथियों ने वहाँ से चित्र भेजा था, मैंने देखा वहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान आंदोलन, और ये आंदोलन अब सुदूर दक्षिण तक है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा, पंजाब हो, हर जगह अभी आंदोलन व्यापक रूप हो चुका है। सर क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप शाही। प्रबल प्रताप जी, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। अगर मैं सीधी बात करूं कि हर एक गरीब आदमी का एक ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अगर सिविल में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक इन्होंने जो जख्म दिया है वो किसानों के बिल से कहीं गुना बड़ा है, जिसे कहते हैं लेटरल एंट्री, कि बिगर यूपीएससी के, बिगर एसएससी के आईएएस बना देना और सचिव बना देना। ये सरकार की जो नीति है ये आरएसएस का एजेंडा चला रही है। 300 सरकारी कंपनियों को बेचने का प्लान बेचने जा रहा है। उसमें से इस बार बजट में क्या क्या बताया इन्होंने, भारतीय पेट्रोलियम बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे, रेलवे बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। ये जब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी तो इसमें क्या होगा मालूम है आपको? लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। कंपनियां ही जब बिक जाएंगी तो जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं, उनको जो कुछ आरक्षित सीटें हैं, जो स्थान है, वो स्थान भी नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ों पर ये चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां कब्जा करें। और दूसरी चीज़ 3 काले कानूनों के विषय में बता रहे, ये 3 काले कानून में सबसे बड़ा मुद्दा जो है MSP का है। MSP हमें चाहिए, ये MSP लेना नहीं चाहते, हम MSP लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का जो कानून है, उस कानून से आने वाले समय में सबसे बड़ी मार महंगाई की होने वाली है, क्योंकि इसमें असीमित भंडारण का इन्होंने एक क्लॉज कर दिया। और ये किसको दे रहे हैं? अडानी को देने जा रहे हैं। अडानी के पास अब इस देश का आटा, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सब्जियां, आलू, प्याज सब रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा? सारी महंगाई इनके पास जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ, इस देश के जो प्रधानमंत्री वो झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार वालों से, कि अगर झूठ बोलने का कोई नोबेल पुरस्कार हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, आप इतनी खुले आम में आप एक मोदी जी को कह रहे हैं कि झूठ बोलने का अगर नोबेल पुरस्कार कहीं होता है तो मोदी जी को दे दिया। क्या लगता है सर, ये जो देश जो विकास की तरफ नहीं है, मोदी जी विकास की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? मोदी जी देश को विकास की तरफ नहीं, मोदी जी देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे वहाँ पर अंग्रेजों के शासन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, वैसे ही अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब पूरे देश की संपदा अंबानी अडानी को देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं फला राष्ट्रद्रोही या ढिकाना राष्ट्रद्रोही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं किसान भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो रेलवे बेचे देश का, वो राष्ट्रभक्त है कि राष्ट्रद्रोही? आपसे मैं आपकी पार्टी जो तेलुगु में उनको समझा रही है, तो क्या आपको राष्ट्रभक्त है या राष्ट्रद्रोही है? देश का जो बैंक बेचेगा वो राष्ट्रभक्त है कि राष्ट्रद्रोही है? जो इस देश की संपदा को बेचना चाहता है, एयर इंडिया बेचना चाहता है, एयरपोर्ट बेचना चाहता है, पोर्ट बेचना चाहता है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहता, जो किसानों को उनकी ज़मीन छीनना चाहता है, किसानों को मारना चाहता है, आत्महत्या कराना चाहता है, वो राष्ट्रद्रोही है कि राष्ट्रभक्त है? ये जो इस सब काम करेगा वो राष्ट्रद्रोही, और जो देश की ज़मीनों पर अंबानी अडानी पर कब्जा कराना चाहता है वो राष्ट्रद्रोही है। जो हमारे देश के रेल को बेचना चाहता है वो राष्ट्रद्रोही, जो हमारे देश के बैंक को बेचना चाहता है वो राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि ये बैंक, रेल, BPCL, कंटेनर, ये सारे लोग का मालिक कोई और नहीं, इन सब के मालिक इस देश की जनता है। और इस देश की जनता, किसान यहाँ खड़ा हो गया है, इसीलिए सारे मुद्दे आज उठ रहे हैं। आज से पहले कोई बोल नहीं पा रहा था ना, ये सारे मुद्दे अब उठ रहे हैं।
चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। और रामदेव कहते थे ना कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल बिकेगा। लाला रामदेव जो है, रामदेव बोल रहे थे ना, लाला रामदेव क्या कह रहे, 35 रुपया लीटर पेट्रोल बिके। कहाँ गए लाला रामदेव? वो कहते थे आपको अब लाला रामदेव कहाँ गए? लाला रामदेव बताते थे कि इतना काला धन आएगा कि धरती से लेकर चांद तक पैसे की सीढ़ियां बन जाए। कहाँ है लाला रामदेव? कहाँ गया वो पैसा? लाला रामदेव कहाँ गए? लाला रामदेव कहाँ भाग गए? ये गैंग लीडर बने हुए हैं, ये मोदी के गैंग के जो लोग हैं, ये कहाँ भाग गए? इन लोगों को जनता खोजेगी। इनका आप बोल रहे थे ना, गांव-गांव लोग जा रहे हैं समझाने, गांव-गांव लोग ये जा रहे हैं, चाहे वो खट्टर जा रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर उतरने। यहाँ पे गए हैं मुजफ्फरनगर में, सांसद गए, जनता खड़ी हो गई। उन्होंने, सांसद ने किसानों को मारने की कोशिश की, जनता ने जाके थानों का घेराव कर दिया। अब तो गांव-गांव बोर्ड लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों के एंट्री बैन है। ये इस आंदोलन की जीत है और हमसे गलती हुई है और उसको हम प्रायश्चित कर रहे हैं। और ये प्रायश्चित में हम 90-100 दिन होने जा रहे हैं, प्रायश्चित के हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज बता दे रहे हैं, इसी अहंकार से अगर नरेंद्र मोदी की सरकार चलती रही तो नरेंद्र मोदी सरकार को आने वाले समय में 2022-2024 में जो इनका चुनाव होगा, आने वाले समय में इनको सांसद पद के लिए कोई प्रत्याशी भी नहीं मिलेगा और इनको ढूंढते हुए कोई सांसद भी नहीं मिलेगा। मैं आज भविष्यवाणी करते हैं। पर लगता जी, जिस तरीके से अभी आपने विस्तार से बताया है, कहीं न कहीं हमारे लोगों की गलती नहीं है। जब रेल बिक रही थी तो सब लोग कहने लगे रेल में कौन सा हमारा लड़का कर्मचारी है। देखो भाई जी, ये प्रॉब्लम क्या है कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोगों के दिमाग को पे कब्जा कर रहे हैं। ये तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आपके जैसे जो YouTube चैनल्स हैं, जो छोटे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने देश की सच्चाई बताई। इस किसान आंदोलन की सच्चाई अगर किसी ने बताई है तो वो किसान आंदोलन की सच्चाई आप लोगों ने बताई। इसीलिए आप लोगों के ऊपर भी गाइडलाइंस लाए। ये कुछ और नहीं, इस देश के लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम किसान खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है। अब तो ये तय होगा कि इस देश में कॉर्पोरेट का राज चलेगा या इस देश के अंदर जनता का राज चलेगा। लेकिन सर, अमित शाह जी तो कहते 50 साल तक हमें कोई हिला। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, इसकी क्रोनोलॉजी समझो। इस देश के अंदर जो मिडिल क्लास है वही परिवर्तन करता है। इस सरकार को लाने वाला मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को क्रमबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। कैसे? पहला, लॉकडाउन के दौरान उनकी जॉब चली गई। लॉकडाउन के दौरान उनकी सैलरी 50% कम पे उनको मजबूर किया गया काम करने। उसके बाद पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दिया गया, आज उससे महंगाई हो रही है। और उसके बाद उससे भी जब मन नहीं भरा तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 3 काले कानूनों में से एक कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके महंगाई को बढ़ाने के लिए अडानी को सारे देश का खाद्यान्न देने जा रहे हैं। और वो किसको प्रॉब्लम होगी? उसकी प्रॉब्लम होगी मिडिल क्लास को, जिसको खाने कमा कर खाएगा। और इस देश के मिडिल क्लास के पास अब एक ही काम रह जाएगा, वो अपने घर की EMI भरेगा, अपने बच्चों की फीसेज भरेगा और खाने का सामान इकट्ठा करने में उसकी बुद्धि लग जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन और परिवर्तन का वाहक मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग अब बस बेचारा सोचना बंद कर दे। लेकिन ये होने नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश का किसान सबकी लड़ाई लड़ा है। इस देश का किसान FCI को जो बिकने के लिए तैयार सरकार है, अडानी को बेचने के लिए, उसको रोकना चाहता है। इस देश में गरीबों को जो FCI से जो हमारे राशन आता है, वो जो गरीबों को राशन मिलता है, उनको राशन ना मिल पाए, ये सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन ये हमारे किसान उसके लिए भी लड़ रहे हैं। देश के किसान आप समझ लीजिए मध्यम वर्ग के लिए भी लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए भी लड़ रहे हैं। और ये सरकार जो है ना, ये सरकार जो आप बोल रहे थे लेटरल एंट्री वाली, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार मध्यम वर्ग विरोधी है और ये सरकार गरीब विरोधी है। और ये सरकार को 2024 में जाना होगा। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.